तो फ्रेंड्स आज हमें करना है यूज ऑफ इट, यानी इट का प्रयोग हमें आज करना है। इसमें क्या होता है कि इट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। देखिए यहाँ हमने लिख दिया है समय, दिन, महीना, वर्ष, सर्दी, गर्मी, त्योहार। ये हमारे वाक्यों में अगर दिखाई देते हैं शब्द तो वहां हम इट का प्रयोग करते हैं, यानी सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम इट से स्टार्ट करते हैं। या हमें वाक्यों में कर्ता ही क्लियर ना हो, कर्ता यानी सब्जेक्ट हमें स्पष्ट ना हो, तब हम इट का यूज करते हैं। तो देखिए सर, सबसे पहला सेंटेंस है आज सोमवार है, यानी सोमवार क्या होता है, एक दिन होता है। तो ये वाला यहाँ पर दिन आ गया है, तो आप इट से स्टार्ट करेंगे। और इट से स्टार्ट करने के बाद पहले आप इट लिखेंगे, अगर प्रेजेंट है तो फिर इज लगाएंगे, और प्रेजेंट में अगर कोई सब्जेक्ट है या कोई भी चीज है वो प्लूरल है तो आर लगाएंगे। इसी तरह पास में वाज और वर लगाएंगे। ठीक है, आज सोमवार है तो आप इसकी बनाएंगे इट इज मंडे टुडे। और इसी को अगर आप क्वेश्चन में प्रश्नवाचक में पूछने लगे कि क्या सोमवार है तो आप बनाएंगे इज इट मंडे टुडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, तो इट इज मंडे टुडे और प्रश्न में है तो इज इट मंडे टुडे। अब 4 बजे हैं तो आप इसे, अब देखिए समय दिया है, यहाँ समय आ गया हमारा ये, तो इट इज 4 o'clock नाउ। ठीक है, तो इट इज 4 o'clock नाउ। रात हो गई थी तो इट वॉज नाइट, इट वॉज नाइट। आप इसे सिर्फ इतना लिखेंगे या बोलेंगे। ठीक है, अब आती है आपकी बात एक गर्मी यानी सीजन, यानी मौसम आया है, तो हम इसे भी हम इट से ही बनाएंगे। तो आज बहुत गर्मी है तो हम लिखेंगे इट इज वेरी हॉट, गर्मी को कहते हैं हॉट, टुडे। और इसे अगर हम कोई आपसे पूछे कि क्या आज बहुत गर्मी है, ठीक है, तो आप बनाएंगे इज इट वेरी हॉट टुडे। ठीक है, इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं या कह सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर है कल बहुत सर्दी थी, इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे। ठीक है, तो इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे। तो ये सेंटेंस इस तरह से बनता है। सेंटेंस नंबर 6, शिवरात्रि का त्योहार था। तो बात करते हैं कि यहाँ पर हमें त्योहार हम यहाँ हमने लिखा तो यहाँ इट का प्रयोग करेंगे। सो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ शिवरात्रि। ठीक है, कमरे में अंधेरा था। देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, ये वाली बात यहाँ पर लागू हो रही है। कमरे में अंधेरा था, सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो इट वॉज डार्क इन द रूम। ठीक, नेक्स्ट है जाड़े का समय था, यानी सर्दियों का समय था, तो इट वॉज विंटर। इतना ही हम बोलेंगे इसमें, और समय में की बात नहीं आएगी यहाँ, तो इट वॉज विंटर। तो इस तरह से सेंटेंस पूरे होते हैं। अभी आगे कुछ और, 7 नहीं बजे हैं तो इसे बनाएंगे हम इट इज नॉट 7 o'clock येट। यहां अभी की अंग्रेजी येट होती है। ठीक है, कल भारी बरसात हुई थी, यानी कल तेज बारिश हुई थी, तो इट रेन्ड heavily, 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 it rained heavily yesterday। देखिए मैं थोड़ा सेंटेंस की भी हमें पता होना चाहिए कौन सी वर्ब यहाँ लगेगी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इट यहाँ पर इसलिए सेकंड फॉर्म आई है वर्ब की। बारिश होने के लिए क्या होती है, बरसात होने की जो वर्ब होती है वो रेन होती है यहाँ, और सेकंड फॉर्म है रेन्ड, तो इट रेन्ड हेवली यस्टरडे। राइट, नेक्स्ट है जोर की बारिश हो रही है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूटी में सेंटेंस हो रहा है, तो इट इज रेनिंग, क्योंकि कंटिन्यूअस आईएनजी से लगा कर बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। इट इज रेनिंग हैवीली, जोर की बारिश हुई थी, इट इज रेनिंग हैवीली। ठीक है, इट इज रेनिंग हैवीली।
सन 1976 की बात है, तो इट इज द इंसिडेंट ऑफ 1976। तो इसको ऐसे बना देंगे, इट इज द इंसिडेंट ऑफ 1976, 1976 की बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर नहीं है इसलिए हमने यहाँ इट लगाया है। अब जाने का समय हो गया है, तो इट इज टाइम टू गो नाउ। ठीक है, इट इज टाइम टू गो नाउ। अगर आप इसमें प्रश्नवाचक में बात करेंगे तो इज इट टाइम टू गो नाउ, राइट। संगीत सीखना आसान नहीं है, संगीत सीखना आसान होता भी नहीं है। देखिए कुछ ना कुछ उसमें बहुत मेहनत करनी होती है, तो हम यहाँ देखेंगे इट इज नॉट, क्या आसान नहीं है, इट इज नॉट इजी टू लर्न म्यूजिक। तो इट इज नॉट इजी टू लर्न म्यूजिक, सीखने को कहते हैं लर्न। नेक्स्ट है देश की रक्षा करना हमारा धर्म है। सो रक्षा करने की जो होती है डिफेंड होती है, तो इट इज अवर ड्यूटी। अब यहाँ भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो इट इज अवर ड्यूटी टू डिफेंड, क्या करना, रक्षा करना, टू डिफेंड, DEFEND, डिफेंड। इट इज अवर ड्यूटी टू डिफेंड अवर कंट्री। तो दोस्तों इस तरह से हम इट का प्रयोग सीख लेते हैं और बहुत ही आसानी से यूज है, जगह जगह इट बोलने को मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।